नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेब लाइव साहित्य श्रृंखला में आयोजित भोजपुरी कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं के लिए विशेष रूप से काम कर रही है। जो भाषाएं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से अकादमी ने उन भाषाओं के लिए भी काम करना शुरू किया है जो उसके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। और ऐसी भाषाओं को ध्यान में रखकर ही अकादमी ने 1996 में भाषा सम्मान नामक पुरस्कार शुरू किया था, जिसके अंतर्गत उन भाषाओं के लेखकों को, विद्वानों को पुरस्कृत किया जाता है जो भाषाएं अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। आपको ज्ञात है कि 1996 में ही भोजपुरी भाषा के लिए धैर्यक्षण मिश्र जी को भाषा सम्मान प्रदान किया गया था और बाद में 2001 में मोती बीए जी को भी भाषा सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इस बीच अकादमी ने अन्य माध्यमों से भी भोजपुरी भाषा के लिए अपना योगदान करने की कोशिश की, जिनमें अकादमी की सहभाषा श्रृंखला के अंतर्गत भोजपुरी भाषा पर एक विनिबंध पुस्तिका प्रकाशित की गई, जो आदरणीय श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखी हुई है और वो बहुत ही जानकारीपूर्ण पुस्तक है, जो बहुत ही लोगों के बीच लोकप्रिय है। इसी तरह से अकादमी के द्वारा भोजपुरी के प्रतिष्ठित लेखकों पर विनिबंध भी प्रकाशित किए गए, जिनमें बिहारी ठाकुर, मोती बीए, महेंद्र मिश्र और धैर्यक्षण मिश्र जी शामिल हैं। इसके अलावा भी अकादमी के कार्यक्रमों में भी हमने भोजपुरी भाषा के कवियों, लेखकों को जोड़ने की कोशिश की है और इसी क्रम में यह वेब लाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत भोजपुरी कविता पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के 4 महत्वपूर्ण कवि, श्री मिथिलेश गहमरी जी, श्रीमती संध्या सिन्हा जी, श्री मनोज भावुक जी और श्री परिचय दास जी। तो कविता पाठ की शुरुआत करते हैं मिथिलेश गहमरी जी से। मिथिलेश गहमरी जी भोजपुरी के चर्चित गजलकार हैं। आप हिंदी में भी लिखते हैं। भोजपुरी और हिंदी में आपके एक संग्रह प्रकाशित हैं। केकड़ा से मांगी अजोर नामक भोजपुरी कविता संग्रह आपका लोकप्रिय है। आपकी ही एक गजल के एक शेर से आपको आमंत्रित करता हूं। के बाटे कांच के टुकड़ा, के बा असल हीरा, पता त लागिए जाई अनहार ओखे दी। तो आमंत्रित बानी श्री मिथिलेश गहमरी जी अपन गजल के साथ। स्वागत बा। सबके प्रणाम बा। भोजपुरी गजल के मतला हाजिर बा। बाढ़ आयल सिवान में देखली, सिवान खेत बघार सिवान। बाढ़ आयल सिवान में देखली, नाव साजल दलान में देखली। घर में आए के माहुरो नइखे, घर में खाए के माहुरो नइखे, रोग लागल बा धान में देखली। घर में खाए के माहुरो नइखे, रोग लागल बा धान में देखली। और बूट के जौ, बूट चना, बूट के जौ बता रहल बाजे, ओकरो गिनती किसान में देखली। बूट के जौ बता रहल बाजे, ओकरो गिनती किसान में देखली। बाजे डूबल गुनाह में ओकर, होत पूजा जहान में देखली। राम जाने फसल जरी की बची, आग लागल मचान में देखली। राम जाने फसल जरी की बची, आग लागल मचान में देखली। माल असली गोदाम में मिथिलेश, मनोज भैया, माल असली गोदाम में मिथिलेश, जेबा नकली दुकान में देखली, जेबा नकली दुकान में देखली। तो सबका देखल जाओ गजल कि केहू पथार पार गईल बाटे लोर के, पर चचा केहू पथार पार गईल बाटे लोर के, काबिल कहाए वाला देखावे बटोर के, केहू
पठार पार गई बाटे लोर के, काबिल कहाए वाला देखावे बटोर के, संसार के जुबान भले बंद बा मगर, संसार के जुबान भले बंद बा मगर, सबका पता बा के बा लुटेरा यजोर के, सबका पता बा के बा लुटेरा यजोर के। हम खुश रहे कि चोट नया अब की ना मिलल, उन्हीं फिकिर बा घाव पुरनका निखोर के, उन्हीं फिकिर बा घाव पुरनका निखोर के। अब तो बहस में बाज कबूतर के भी रखी आदरणीय देवेश भैया, अब तो बहस में बाज कबूतर के भी रखी, कबले रटत रहब कथा चनवा चकोर के, कबले रटत रहब कथा चनवा चकोर के। माई के ने छोह करेजा में भर गई, देहलस केहू जे हाथ पछाली ओर के, माई के ने छोह करेजा में भर गई, देहलस केहू जे छाली, देहलस केहू जे हाथ पर छाली खखोर के। मिथिलेश हाथ एकरा से धोवही के बाकबो, जिंदगी के केहू कौ घड़ी राखी अगोर के, जिंदगी के कौ घड़ी राखी अगोर के। माई का याद करत कुछ भोजपुरी रुबाई हम रखे चाहत बानी कि भोरही भजन केहू सुनावत होई, मुक्तक रुबाई के शिल्प में फर्क होला। भोरही भोरहरिये भजन केहू सुनावत होई, संझवत केहू न केहू देखावत होई, बखरी उहे जलसा उहे बाकिर मिथिलेश, माई बिना हर चीज गिरावत होई, माई बिना हर चीज गिरावत होई। लइकाई का सगुन उठावे माई, कोरा में चांद के खियावे माई, आसमान छुए लागे लइकन के मन, ऐसन घुघुआ माना खिलावे माई, ऐसा घुघुआ माना खिलावे माई। और मुअनी जियनी सगुन परब अगुवाई, मुअनी जियनी सगुन परब अगुवाई, एगो देवी हजार गो पहुनाई, जिंदगी का आसमान उठौले माथे, ओका बोका तीन तलोका माई, जिंदगी का आसमान उठौले माथे, ओका बोका तीन तलोका माई। और देखल जाओ कि माई का है आज के दौर में माई महतारी के स्थिति का बा कि लागे जैसे नदी सुखैला के बाद, लागे जैसे नदी सुखैला के बाद, जैसे हरियर फेड़ झुरैला के बाद, यह दौर में बेटन का नजर में माई, जैसे कोनो गाय दुहैला के बाद, यह दौर में बेटन का नजर में माई, जैसे कोनो गाय दुहैला के बाद। और यह जुग के सनत शान खुमारी खातिर, का बाटे इलाज बीमारी खातिर, यह जुग के सनत शान खुमारी खातिर, का बाटे ये इलाज बीमारी खातिर। जूता बदे अलमारी बनल बा घर में, बस नइखे जगह बाप मतारी खातिर, बस नइखे जगह बाप मतारी। प्रयास देखिए, जूता बदे अलमारी बनल बा, जूता बदे अलमारी बनल बा घर में, बस नइखे जगह बाप मतारी खातिर। आखिरी बाई भोजपुरी का कि रोजे सपना सुहेल बोवे माई, सपना सुहेल बोवे माई, दुख सुख के माखन मतिन बिलोए माई, रोजे सपना सुहेल बोवे माई, दुख सुख के माखन मतिन बिलोए माई। भिनसहरे असरा पर चढ़ावे लेवन, सांझे करिखा झवान होवे माई, सांझे करिखा। आखिर में हमारा आंसुअन के मोती बतलाई के, हमारा आंसुअन के मोती बतलाई के, दुख में अंगुरी ध के निबकाई के, दिल पर रह के हाथ बताई रहुआ, दुनिया में सानी के हुबा माई के, दुनिया में सानी के हुबा माई के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गहमरी जी, बहुत मार्मिक रुबाई सुनैनी रहुआ, वही तरी गजल राउर बहुत मारक। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संध्या सिन्हा जी को
उनकी कविताओं के साथ संध्या जी भोजपुरी की प्रतिष्ठित लेखिका एवं संपादिका हैं। आप हिंदी एवं अंग्रेजी में भी लिखती हैं। भोजपुरी की पहली महिला पत्रिका अंगना का पिछले 10 वर्षों से संपादन और प्रकाशन कर रही हैं। भोजपुरी और हिंदी में आपके एक एक कविता संग्रह सहित 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के चित्रलेखा पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। संप्रति आप करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर झारखंड में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हैं श्रीमती संध्या सिन्हा जी। जी, आपका बहुत बहुत आभार संचालक महोदय। और मैं सबसे पहले साहित्य अकादमी को भी आभार प्रकट करूंगी कि भोजपुरी को इतना मान दिया आपने और कविता को इतना मान दिया। बहुत आभार। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। समय बहुत गहरा आया है और ये कोरोना का काल है, हम दूर रहकर आपस में इस तरह से मिल पा रहे हैं। तो मैं एक मुक्तक से अपनी बात शुरू कर रही हूँ। दुख के नदिया में असरा के दिया ना बहाए। हार नहीं माने के। दुख के नदिया में असरा के दिया ना बहाए। अपना अंजुरी में को सपनवा सजाए। नदिया आफत बहिया तका ए अनहरिया में काफत बहिया तका। अपना लइकन के हाथन में सूरज धराई। दुख के नदिया में, दुख के नदिया में। आगे बढ़ा तनी मुक्तक के बाद बहुत कठिन समय आई बटे। तनी से समय के परिचय ले तनी जी। गजल के 2-4 गो शेर से। अपने पर आपन बापहरा, अपने पर आपन बापहरा। आइल वक्त बहुत बागहरा। सन्नाटा सन्नाटा मौसम जैसे समय बहरा। अपने पर अपना पहरा। दुनिया दोहर हृदय रूप कहरा। अपने आपन बहरा। देखिए क्या हाल। जब दूरी है पहरा। आखिर में देखी असरा के एगो दियरी बारी। असरा के एगो दियरी बारी। कालू के सूरज उगे सुनहरा। अपने पर आपन बापहरा। चली एगो आपन छंद मुक्त कविता सुनावत नहीं अपने के। कविता के शीर्षक बा काठी। गहमरी जी बहुत सुंदर माई पर कविता सुनैलन हा स्त्री विमर्श के। हमहू एगो वही तेवर के कविता सुनावत नहीं। बाकी तेवर भिन्न बा माइये लोग खातिर। कविता के मथेला बा काठी। शताब्दियन से शिकार होत आई बानी। तहार रगड़ल होगल मसाला जर गईला पर फेंक देहल काठी। शताब्दियन से शिकार होत आई बानी। तहार रगड़ल होगल मसाला जर गईला पर
फेंक देहल काठी ऐसन, बाकिर हर बेर तू काहे भूल जाला कि मसाला काठिए पर चढ़ल होला। बाकी हर बेर तू काहे भूल जाला कि मसाला काठिए पर चढ़ल होला, जिकरा एक पकड़ से जर जाला घर, जिकरा एक पकड़ से जर जाला घर, जरी के छार छार हो जाला शहर के शहर। वो तो हम ही बानी जे अपना में आग समेट ले शांत बनल रहीला। वो तो हम ही बानी जे अपना में आग समेट ले शांत बनल रहीला। ताहार आदिम आग बुझावे खातिर, ताहार आदिम आग बुझावे खातिर खुदे काठी बन जाइला। आखिर कुछ होके, आखिर कुछ होके हम मेहरारुए नहीं, आखिर कुछ होके हम मेहरारुए नहीं। तो औरत के मेहरारून के तो एगो अलग ममता होखेला, अलग एगो बात होखेला। चली अब तनी सा बात कर तनी आजकल के स्थिति का बटे ओकरा ऊपर एक आधगो और एगो गीत रखा तनी अपने के सामने। लोर पूछ रोवा जानी, अपन मजदूर भाई बहन लोग खातिर, लोर पूछ रोवा जानी बान्हब बोरिया, चल धनी चली अब गौआ के ओरिया, चल धनी चली अब गौआ के ओरिया। कल कारखानवा में ताला ठुकाइल, राखल पैसा अन्ना उड़ाइल, घर के किराया नहीं, घर के किराया नहीं, रोटियां उड़ाइल, चल धनी चली अब गौआ के ओरिया। देखी गीत के अगला छंद। इहवा के संगी साथी इहे छूट जई है, ट्रेन बस नाही ठाव हित जहाँ हुई है, रोटियां उड़ाई गई है, रोटियां उड़ाई गई है, टूटी है चपलिया, चल धनी चली अब गौआ के ओरिया। आखिर में जब जाए लगली अपना पड़ोसिन के का कह तरी से सुनी। सुन ए पड़ोसिन सखी जदी घूरी आई, लौट के आवे के सपना बा। सुन ए पड़ोसिन सखी जदी घूरी आईब, तोहरा के लहठिया पियरी पहनाइब, तोहरा के लहठिया पियरी पहनाइब, तुलसिया सुगना के, तुलसी असुगना के रखी ध्यानवा, चल धनी चली अब देशवा के ओरिया, चल धनी चली अब देशवा के ओरिया। लोर पोछरो जनी बान्हा अब बोरिया। जी बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। बहुत विविध प्रकार के रउआ रचना सुनैनी, मुक्त छंद भी, गजल भी, गीत भी, बहुत अच्छा लागल। और मित्रों अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनोज भावुक जी को। मनोज जी भोजपुरी के लोकप्रिय कवि और मीडिया कर्मी हैं और आप गजल और गीत मुख्य तौर पर लिखते हैं। आपके एक एक संग्रह प्रकाशित हैं गीतों के और एक गजल के। प्राय सभी चैनलों के लिए आपने काम किया है। इसके अलावा जी टेलीविजन और टाइम्स नाउ से भी जुड़े रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा पर आप शोध के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। आपका शोध जो है बहुत
रेफर किया जाता है। भावुक जी संप्रति पाक्षिक की पत्रिका हम भोजपुरिया के संपादक हैं तथा अचीवर्स जंक्शन चैनल के निदेशक हैं। भावुक जी को आमंत्रित करते हुए मैं उन्हीं की गजल के एक शेर से उनको आवाज देना चाहूंगा कि अगर जो प्यार से मिल जा तमारो भात खाली ले, अगर जो प्यार से मिल जा तमारो भात खाली ले, मगर जो भाव ना होखे मिठाई तीत लागेला। भावुक जी गजल के साथ गीतों सुनी है उम्मीदवार। देवेश जी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देता नहीं राहुल भी और साहित्य अकादमी के भी। और समय कम बात तो सीधे सीधे जवना शेर से वो आमंत्रित कैले बनी वही गजल के कुछ देता नहीं, फिर आगे मिथिलेश भाई बैठल बने गजल के बहुत एगो बड़ा लीडर बने कि मोहब्बत मोहब्बत खेल है ऐसन कि हारो जीत लागेला। अरे वाह। मोहब्बत खेल है ऐसन कि हारो जीत लागेला। भुला जाला सभे कुछ आदमी जब प्रीत लागेला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर जो ये भोजपुरिया स्वभाव है, यह तेवर है पकड़े के लिए कि अगर जो प्यार से मिल जा तो मारो भात खा लेनी। अगर जो प्यार से मिल जा तो मारो भात खा लेनी। मगर जो भाव ना होखे मिठाई तीत लागेला। और एक शेर हो शायद की समय वही शेर खातिर बा देवेश भाई परिचय भैया सुना तनी संध्या जी। हम कहते रहे हैं कि जो समय चलता है शायद यही समय खातिर या ऐसा समय खातिर शेर बा कि दुखों में ढूंढल नाराह भावुक सुख से जिए के। दुखों में ढूंढल नाराह भावुक सुख से जिए के। दर्द जब राग बन जाला तो जिंदगी गीत लागेला। मोहब्बत खेल है ऐसन कि हारो जीत लागेला। कुछ और शेर तहत में रतनी बहुत अच्छा गजल सुनेने मिथिलेश भाई कि जिंदगी के जख्म पीर जमाना के घात बा। जिंदगी के जख्म पीर जमाना के घात बा। हमारा गजल में आज के दुनिया के बात बा। बहुत सुंदर। कौवन के काव बगीचा में भर गई। कौवन के काव बगीचा में भर गई। कोयल के कूक ना कबो कतहूं सुनात बा। और शेर सुनी
कि संवेदना के लाश पर कुर्सी के गोड़वा। वाह, क्या बात। संवेदना का लाश संवेदना के लाश पर कुर्सी के गोड़वा। मालूम ना ये लोग का कैसे सहत बा। मालूम ना ये लोग का कैसे साथ बा। अर्थी के साथ बाज रहल धुन बियाह के। वाह, अर्थी के साथ बाज रहल धुन बियाह के। अब ये अनेक पर केहू कहवा सिहात बा। वाह, अब ये अनेक पर केहू कहवा सिहात बा। अब भावुक नबा हुनर की लिखी गीत आ गजल। भावुक नबा हुनर की लिखी गीत आ गजल। काजा ने कैसे बात हिया के लिखा बा। काजा ने कैसे बात हिया के लिखा बा। तो बात ही पर बात होकर कुछ और से कि बात पर बात होता, बात पर बात होता, बात और आते नहीं थे। बात पर बात होता, बात और आते नहीं थे। कोनो दिक्कत के समाधान भेटाते नहीं थे। बात पर बात होता, बात और आते नहीं थे। कोनो दिक्कत के समाधान भेटाते नहीं थे। अब भोर के आस में देवेश भाई विशेष ध्यान चाहे परिचय भैया। जी स्वागत है। कि भोर के आस में जे बूढ़ भइल सोचत बा। भोर के आस में जे बूढ़ भइल सोचत बा। मर गइल बा का सूरज, मर गइल बा का सूरज। रात जाते नहीं थे, रात जाते नहीं। लोग सिखले बजावे कि सिर्फ ताली का। लोग सिखले बजावे कि सिर्फ ताली का। सामने जुल्म के हम मुट्ठी बनाते नहीं थे। सामने जुल्म के हम मुट्ठी बनाते नहीं थे। शेर सुनी के सामने मुट्ठी बनाते नहीं थे। ओद काठी बा, हवा तेज बा। मिथिलेश भाई सुन जाए, रउआ 30 सेकंड बाद रिपीट करते हैं ताकि को बाधित करता। सुन जाए कि ओद काठी बा, हवा तेज बा। ओद काठी बा, हवा तेज बा। किस्मत देखी, हवा तेज बा। किस्मत देखी। अच्छा, ओद काठी बा, हवा तेज बा। किस्मत देखी, तेल भरले बा। दिया बाती बराते देखी। और तेल भरले मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभे देखा। मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभे देखत बा। मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभे देखत बा। भीम असली है कि लोहा के चिन्हाते नहीं थे। असली है कि लोहा के चिन्हाते नहीं थे, कि लोहा के चिन्हाते नहीं थे। बर्फ है, भाप है, पानी है कि कुछ ना। बर्फ है, भाप है, पानी है, कुछ ना हो। जिंदगी का हवे, जिंदगी का हवे ये राज बुझाते नहीं थे। जिंदगी का हवे, जिंदगी का राज बुझाते नहीं। बहुत अच्छा। और चलते चलते एक छोटा मुख छंद की कविता। कबो कबो ऐसा होला कि शांति खातिर युद्ध जरूरी होला और युद्ध ही
अंतिम उपाय होला, अंतिम रास्ता होला, तब युद्ध बहुत जरूरी होला, युद्ध करहु के चाहिए। अभी चीन के खिलाफ लगातार हमने के हुंकार कर रहल बनी जा, लेकिन हम एगो ह्यूमैनिटी के लेवल पर, मानवता के स्तर पर देखे के कोशिश करेंगे और एगो कोख लुटाई महतारी के नजरिया से हम वो कविता के वो भावना को पकड़े के कोशिश करेंगे, जेकर 3 पीढ़ी युद्ध में शहीद हो गई। एक कारगिल युद्ध के समय रचना भइल हमरा से, और अखबार में पढ़ने की एगो बुजुर्ग के 3 गो पीढ़ी, माने ससुर, पति और बेटा, तीनों पीढ़ी शहीद हो गई। वही नजरिया से, उनका एंगल से हम कविता के पकड़ने, लेकिन देखिए कविता के शीर्षक पर राष्ट्र लाश के पास बुद्ध महिला बैठल बड़ी, वही से कविता शुरू होता है कि बबुआ रे ये देश विदेश काहे बनल, बबुआ रे ये देश विदेश काहे बनल, काहे बनल आइल बांध सरहद, दुनिया के ऊपर एक गो छत आसमान, एक गो जमीन धरती, के कैलाश टुकड़ा टुकड़ा, के कैलाश टुकड़ा टुकड़ा, झगड़ा के गाछ के लगावल, के बनावल नफरत के किला, कद धरती माई है माई टूटी टूटी, कद धरती माई है माइयो टूटी टूटी, संवेदना लड़े वाला भाई नु दोनों देशभक्ति माने भाई के खून, बहन के तिलहर, भौजी के मांग धोल, नाई के तोप लुटल, हाय रे हाय मानवता के राग धर के रोए के नामे देशभक्ति हकारे बबुआ, मानवता के राग धर के रोए के नामे देशभक्ति हकारे बबुआ। लोग कहता कि हमार कोख लुटाई नहीं थे अमर हो गई, लोग कहता कि हमार कोख लुटाई नहीं थे अमर हो गई, था सरहद पर लड़े वाला मरबे न करे, मरियो के अमर हो जाला, अमरे हो के खातिर सरहद बनावल गई बा, ये हमार बाबू यही बात बा, अमरे हो के खातिर सरहद बनावल गई बा, ये हमार बाबू। खैर अब वो देश विदेश में शांति कायम हो जाए तो समझे जे जिंदगी सुकलान हो गई, जिंदगी सार्थक हो गई। बाकी ये हमार बाबू 1947 में तहार दादा शहीद भइले तो हमार मांग धोआ के अमर हो गई। 1971 में तहार बाबूजी शहीद भइले तो तारा माइयों के मांग, मेहरारुओं के मांग धोआ के अमर हो गई कारगिल युद्ध में। बाकी बरिस के बूढ़ के कहीं शांति ना लौकल, कहीं शांति ना लौकल, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक कविता, बहुत धन्यवाद मनोज भावुक जी। और मित्रों अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री परिचय दास जी को। परिचय दास जी भोजपुरी एवं हिंदी के महत्वपूर्ण कवि, निबंधकार, आलोचक, संपादक एवं संस्कृति कर्मी हैं। आपके 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 20 कविता संग्रह हैं। आप हिंदी अकादमी दिल्ली तथा मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं तथा इन संस्थाओं की पत्रिकाओं इंद्रप्रस्थ भारती एवं परिछन के संपादक रहे। आपको द्विवागीश सम्मान, भोजपुरी कीर्ति सम्मान, माटी के लाल सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया। संप्रति आप सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। तो अपनी कविताओं के साथ आमंत्रित हैं श्री परिचय दास जी। स्वागत डॉक्टर देवेंद्र देवेश जी और सगरो हमरा साथी कविगण तथा साहित्य अकादमी
सम्मानित श्रोतागण और दर्शकगण, सबसे पहले तो देवेंद्र देवेश जी के आज साहित्य अकादमी के हम हृदय से धन्यवाद दें कि हमने के भाषा के इतना सम्मान, मान और प्रतिष्ठा देते हैं। सीधे कविता वाचक कुछ प्रेम कविता बारी सर। पहल की कविता के शीर्षक हवे मथेला हवे अशेष प्रेम प्रत्यय। वाह। कई बेत साझी के बेरा बंसवारी के ललछाव में चुपचाप बैठल एगो छेड़ देलिया किस्सा कहनी, अढ़ौल के फूल के गप, गुल्लर के पेड़ के अंतरंग अलाप, पृथ्वी के शब्दहीनता के भाव, आत्मा के उड़ान भरत लैकन के उजास, आकाश के इंद्रधन के भीतर बैसल एगो कोमल कविता के कहिला, हे हमार सारंगा अब तू कथा कहनी खाली ना बाड़ू, तू हऊ एगो स्पर्श, एगो मन के विस्तीर्ण वितान, एगो जोड़ा के मनोमय बंधन आ एगो सुगंध विश्वास। वाह। हे प्रियतमा, हे प्रियतमा, हमनी के आपन स्नेह, हमनी के आपन स्नेह दूर हवे परे हवे भाषा से, कौनहू दर्शन सिद्धांत से, कौनहू काल युक्ति निंदा द्वेष आ चतुराई से, सगरो क्रियापद आ विशेषण छूट जाले हमा, सगरो व्याकरण अपन गति छोड़ देले हमनी के अनुराग के छाह में। वाह। कोनो सावन अगहन के हरियरी तो के उतार दिहलस, हमरा एक एक पंक्ति में ई पतो ना चला। वाह। कोनो उतर आयल, कोनो फगुनहट उतर आयल तो हरे रंग के कसक के साथे हर पन्ना पर, हर पेड़ पर, हर पुनुई पर, हर फूल में, हर कण में, हर भंगिमा में। कोनो हाट बाजार, कोनो हाट बाजार में अभी सपनीले आकाश में उतर आई एगो बतकही नियन, एगो संवेदना नियन, एगो छुअन में, एक एक प्रतीक्षा में, दोपहरी के सन्नाटा में कोयल के बोल नियन, शब्द रस गंध से उतरत आ समय के अनुवर्तन में समात असीम के प्रत्यय में। वाह। कौड़ा के आंच जैसन भीतर के सच के तुहू देखलू न हमहू। वाह। बाकिर इहे सपना बनल तोहरा हमरा अनुराग के बिन, लगेला कि इतना शब्द के दबाव आ सूचना के अधिकारी भीड़ में बिलाइल अस्मिता, बावजूद एकरा के तू उतर आवेलू टौस में, सरजू में, गंगा में, देवलास के देवताल में आ तुलसी ताल के अतल अजस्र प्रवाह में। न तू लौकेलू हमके, न हम लौकीले तोहके, शब्द से परे खोजिले तोहके। कविता ओहिए जे हवे स्पर्श भाव, स्पर्श गंध, स्पर्श अनुराग, मतलब भाव के स्पर्श। जवन सृष्टि हमरा भीतर तू कैलू, वो पुरैन पात नियन निर्मल सुचिक्कन, दिगंत के प्रसार जैसन, सगरो राजा महाराजा करिंदा वजीर के चमकत ऐश्वर्य से परे ओके धक्का दे, काला नमक चाउर नियन झक शुभ श्वेत तोहार आकर्षण हमरा के, दूब नियन पाथरों में उग आइल लगाव, निर्जन आंतरिकता में दुनिया के सगरो भय आसंकोच से अलगे, चंद्रमा निहारेला पृथ्वी के ऐसन निर्जनता में तोहार जुड़ाव के सुलभ छंद, गांव के पोखरी के भीतर, गांव के पोखरी के भीतर खिलल एगो फूल के सुंदरता नियन, निद्रा विहीन समय में एगो लोरकी के किस्सा जैसन प्रीति। बड़हन लोगन के का पता कि आकर्षण अप्रीति ना होके त कोयल के कूक ना होके, उर्वायु बयार ना चले, मनई रह जाए निर्वाक एगो खंडित मूर्ति।
इतिहास में विलीन मनुष्य के गाथा, लोक गाथा, परी कथा आ गांव के कुआं के भीतर के स्वर, ना पता प्रेम की परिभाषा। देश समाज के साक्षी हमें भाषा रहित हमनी के हृदय के कंपन के अन्हार सांझ में, सावन के हरियर बरखा में भीजल मन, भीजल माटी के सोन गंध आ आरती के घंटी के ध्वनि में डूबल स्नेह में सुवासित चंद्रमा आ तरई, राती के झिंगुर के गान से, राती के झिंगुर से गान से समकालीन कविता नियन एगो बिंब उभर आवेला। नेनुआ के फूल नियन तोहरा प्रीति, नेनुआ के फूल नियन तोहरा प्रीति। वाह का बिंब बा। अखर तिजिया के त्योहार नियन, अखर तिजिया के त्योहार नियन अमृत बेला में तोहार कोमल गंधार अनुराग, कोमल गांधार अनुराग, सुखल मटियों पर एगो अभिमंत्रित अभिलाषा आ चाह के रंग बोध के साथे, सपना में भरल कथा के साथ, मुट्ठी भर अक्षत के पवित्रता के साथ। वाह 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 का बात बा। दोसर कविता के शीर्षक बा, धन्यवाद, दोसर कविता के शीर्षक बा कथा झरी गेना के फूल से। इहो प्रेम कविता बा। इनमें देखी कि कैसे कविता के समकालीनता के प्रेम में इस्तेमाल कइल गेल बा। वाह। हमार प्रेम के जुड़ल महत्वपूर्ण कुछ कविता है सर। कविता जय हो। पाचतानी शीर्षक जय हो। है कथा झरी गेना के फूल से। अडिग रही आपन आस्था आत्मदान में, मन मंदिर के घंटियन में गूंजी हमनी के प्रेम। तखी नहीं मलयानिल हिलोर ले हमनी के प्रेम के स्वागत में, खुल जाई हृदय के पृष्ठ आ कवि गण हरियर कचनार धरती के बुलई हैं हमनी के राग भाव में। सारंगा सदाब्रिज के कथा झरी गेना के फूल से, झूम उठी सगरो पृथ्वी, तेरेदा के दर्शन आ उत्तर आधुनिकता हम दुनों के निहरिए टुकुर टुकुर अलसाई। हमनी के कुमार गंधर्व के सुरलहरी बन जाई, चंडीदास की कविता के मध्य दोनों विचरल जाई, हम दोनों प्रीति करते रह जाई, हम दोनों प्रेम में जियत रह। तीसरी कविता बा, वो भी प्रेम कविता बा। एक शीर्षक हवे जुगपत समीकरण में। हम जितना बेर तुहरा और निहर ली लागल और पवित्र हो रहल बानी अंतर मन से। खींचे ली तुहार रखियां हमरा विकलता के मीठे मर्म से। पृथ्वी हो जाली हमार सांस, ऋतुवन के विविध रंगन से रचल बसल तुहरा ससियन के जुगपत समीकरण में। आकाश घूमेला हमरा हृदय में बादर के रंग संग, भीज जाइला रस से जल से, आप्लावित होखीला तोहरा रूपाकृत में, निमज्जित करीला स्वयं में, एक अबूझ भाषा में, एगो चिर अवगाहन भाषा का शब्द में, ई अबूझ रूप तोहरा। अगली कविता के शीर्षक बा, ई भी प्रेम कविता बा, पूर्वी गीत नियन रचल बाड़ू तू हमरा में। एक शीर्षक वाह। भोर के बेला में तोहार याद आई बेर बेर कई बेर। तू स्मृतियन में रचल बाड़ू पूर्वी गीत नियन, बनारस के ठुमरी नियन, केवड़ा के जल के फुहार नियन। तू उपस्थित बाड़ू हमरा जीवन के संपूर्ण में। कठिन आ विचलन भरल दिन में चूल्हा के धीमी आंच जैसन तू चमत्कृत या ठंडी भावुकता से अलग सौजन्य के आंतरिक रेखा बाड़ू। हमरा खातिर दिन के ताजगी जैसन बाड़ू। रमल रहेलू तू हमरा में कोनो साधु के सात्विक धुनी जैसन। हमरा अंतस्थल में तू चित्रित हो गई बाड़ू, बिल्कुल साधु के धुनी जैसन। एगो कविता के शीर्षक बा, ढाई आखर। प्रेम इतना आसान ना होला जितना कि बूझल जाला।
प्रेम इतना आसान ना होला जितना बुझल जाला, ये कठिन हवे उतने जितना होले जिंदगी के राह। वाह जैसे शब्द बनेला प्रार्थना के मंत्र आ अंतस में उतरत चल जाले, वैसे ही कोनो मानुष गंध बने प्रेम आ हमनी के अतल तल में उतारत चल जाए। प्रेम तोड़ेला अर्धरात्रि के दारुण सन्नाटा, पृथ्वी लय के अनुकूल बनावेला, देला बास सुबास आत्मा के कोना के, आकाश में लटकल पुष्प गुच्छ के चूम लेला, संसार में अनन्यता सिद्ध करेला प्रेम। सचो प्रेम इतना कठिन ना हवे जितना समझल जाला, इस सहज हवे जितना मनई के आदिम स्वभाव। नमस्कार। वाह, बहुत खूब। धन्यवाद परिचय दास, बहुत सुंदर अच्छा। है। और मित्रों, इसी के साथ मैं अकादमी की तरफ से आज के सभी प्रतिभागी कवियों का धन्यवाद कहना चाहूंगा। मिथिलेश गहमरी जी का, संध्या सिन्हा जी का, मनोज भावुक जी का और परिचय दास जी का कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके आपने इस कार्यक्रम में भागीदारी की और इतनी सुंदर कविताएं भोजपुरी की आपने सुनाई। भोजपुरी की कई विधाओं की रचनाओं का हमने आनंद लिया और मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्रोताओं से कि आप इस कार्यक्रम का तो आनंद ले ही, और जब जितना भी संभव हो सके हमारी जो अन्य भाषाओं की के कार्यक्रम वेब लाइन पर किए जा रहे हैं उनको भी आप देखें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।